यूक्रेन में सेरोगेसी को कानूनी मान्यता मिलने के बाद से यहां हर साल हजारों की संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है। इसी कारण से यह देश सेरोगेसी का केंद्र बनता जा रहा है। यूक्रेन की तमाम कंपनियां इस बिजनेस में लगी हुई है। इसके लिए प्रमोशनल वीडियोस और इवेंट चलाए जाते हैं। माँ बनना हर महिला के लिए काफ़ी खुशी की बात होती है, लेकिन कई चरणों के चलते कुछ महिलाएं माँ नहीं बन पाती। माँ न बन पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मिसकैरेज या प्रेगनेंसी में दिक्कतें आदि। ऐसे में कई महिलाएं सेरोगेसी के जरिए माँ बनती हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से कपल हैं जो सेरोगेसी का ऑप्शन चुनते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सेरोगेसी को एक कारोबार की तरह चलाया जाता है। बीते कुछ सालों में माता पिता बनने की ख्वाहिश रखने वाले कई लोग इस देश में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में सेरोगेसी को कानूनी मान्यता मिलने के बाद से यहाँ हर साल हजारों की संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है। इसी कारण से यह देश सेरोगेसी की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाने लगा है। आपको बता दें कि यूक्रेन की तमाम कंपनियां इस बिजनेस में लगी हुई है। इसके लिए प्रमोशनल वीडियोस और इवेंट चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चों के साथ खुश कपल्स को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। अपनी इच्छा से सेरोगेट बनने वाली महिलाओं को कंपनियां एक बार प्रेग्नेंट होने के लिए $11,000 यानी कि 8 लाख रुपए देती है और इसके अलावा हर महीने $250 यानी लगभग 18,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर देती है। साल 2002 में लीगल होने के बाद से अफोर्डेबल सेरोगेसी सेवाओं की तलाश में कई विदेशी जोड़े यूक्रेन जा रहे हैं। यहाँ एवरेज पैकेज कॉस्ट लगभग $30,000 यानी लगभग 22 से 23 लाख रुपये है। साल 2015 के बाद से भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में कॉमर्शियल सेरोगेसी को लेकर सख्ती होने के बीच यूक्रेन में इसका लीगल होना उन कपल्स के लिए राहत की बात है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। यूक्रेन में सेरोगेसी इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय भी सेरोगेट मदर्स की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ है। मेडिकल और रिप्रोडक्टिव फील्ड में विशेषज्ञता रखने वाले कीव स्थित वकील सर्गेई एंटोनोव के अनुसार यूक्रेन में हर साल 2000 से 2500 बच्चे सेरोगेसी के माध्यम से पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग आधे बायोटेक्सकॉम के माध्यम से होते हैं। बच्चों की मांग करने वाले में 1/3 ग्राहक चीन के हैं। एंटोनोव का कहना है कि जैसे जैसे बच्चों की मांग बढ़ रही है, सेरोगेट मदर्स के साथ होने वाले शोषण की खबरें भी सामने आ रही है। सेरोगेट बनने का विकल्प चुनने वाली कई महिलाओं का कहना है कि उनके लिए स्थितियां बहुत खराब है। उन्हें कभी कभी दूसरी सेरोगेट मदर्स के साथ बिस्तर शेयर करने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं छोटे गांव से आती है और निराशाजनक स्थितियों में हैं। इन महिलाओं को तय की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और गर्भावस्था के बाद उन्हें काफ़ी भयानक परिस्थितियों में रखा जाता है। महिलाओं को अपने घर वालों से बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। मामलों में माता पिता ने पाया कि सेरोगेट से पैदा हुए बच्चों के साथ उनका कोई आनुवांशिक संबंध नहीं है। अथॉरिटीज़ को इस बात का संदेह भी है कि कुछ क्लिनिक कमर्शियल अडॉप्शन पर पर्दा डालने के लिए सेरोगेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के एक कमिश्नर माइकोला कुलेवा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बेबी स्टोर बन रहा है। उन्होंने यूक्रेन की महिलाओं के साथ हो रहे इस शोषण की निंदा की और इस बिजनेस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।